नमस्कार मित्रों। हम सभी डायनासोर के बारे में जानते हैं। आज से करोड़ों साल पहले धरती पर विशालकाय डायनासोर का ही राज था। जितना समय इस धरती पर मनुष्य ने बिताया है, उससे कई गुना ज़्यादा समय डायनासोर ने राज किया है। डायनासोर ने लगभग 16 करोड़ साल तक राज किया। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस प्रकार धरती पर डायनासोर की अधिकता के कारण उनका नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार जब पृथ्वी पर मनुष्य की अधिकता हो जाएगी, तब भी धरती अपने आप को संतुलित करेगी। धरती हमेशा अपने आप को संतुलित करती रहती है। इसीलिए हमने देखा होगा कि कोरोना जैसी बीमारियां, भूकंप के झटके, सुनामी की तबाही, ये सब क्या है? जब पृथ्वी असंतुलित हो जाती है तो वह स्वयं अपने आप को संतुलित करती है। डायनासोर के साथ भी यही हुआ था। जब डायनासोर इस धरती पर अधिक हो गए, वे प्रकृति को नष्ट करने लगे, तब प्रकृति ने स्वयं उनका विनाश किया। इसीलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। यदि प्रकृति नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। तो आइए मित्रों, हम जानते हैं आखिर डायनासोर का अंत करने में धरती की क्या भूमिका रही। अगले 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज करते रहे। उस दौर में धरती पर सख्त लकड़ी के जंगल पैदा हुए। डायनासोर के शुरुआती समय में दुनिया भर की ज़मीन एक ही जगह जमा थी, जिससे चारों ओर समुद्र ही था, जिससे पेंजिया कहते थे। लेकिन अब वह अलग होने लगी थी। धरती की घूर्णन गति, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के चलते अफ्रीका साउथ अमेरिका से अलग हो गया, जिससे अटलांटिक महासागर सामने आया, जिस सरहद ने नई और पुरानी दुनिया को अलग कर दिया। 16 करोड़ साल पहले सिर्फ डायनासोर का ही धरती पर राज था। मानव बनने की प्रक्रिया में छोटे स्तनधारी जीव तो बस अपनी जान बचाने और जैसे तैसे जीवन जीने में लगे थे। लेकिन तभी बाजी पलट गई। 6 करोड़ 50 लाख साल पहले क्या हुआ था? हम और आप इस सवाल पर घंटों सिर खुजाते रहे, लेकिन शंकर चटर्जी इस सवाल का जवाब खोज चुके हैं। शंकर चटर्जी कोलकाता के रहने वाले हैं और अमेरिका की टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में भूतत्व के प्राध्यापक हैं। कुछ साल पहले इन्होंने इसी सवाल को लेकर पोर्टलैंड में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका के वार्षिक सम्मेलन में कई व्याख्यानें दी और उसके बाद से दुनिया भर में खलबली मच गई। दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान थे। छोटे से इस सवाल का जवाब उन्होंने कुछ लंबा जवाब रखा। अंतरिक्ष से 40 किलोमीटर के व्यास वाला एक पिंड पृथ्वी से भारत के हिस्से में आ टकराया था, जिससे हाइड्रोजन का बम विस्फोट से 10,000 गुना अधिक असर हुआ। सुनामी आई और पृथ्वी पर कई ज्वालामुखी फट पड़े। महीनों तक आकाश में गैस की परतें छाई रही, अंधेरा छाया रहा। इतने दिनों तक सूर्य की किरणें भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी और चरम खाद्य संकट खड़ा हो गया। ऐसे में भूखमरी के कारण पृथ्वी के भारी भरकम जीव नष्ट हो गए। शंकर चटर्जी के इस शोध ने डायनासोर के नष्ट होने को लेकर वैज्ञानिकों की अब तक की धारणाएं ध्वस्त कर दी। अब तक यह माना जा रहा था कि शिकागो या मैक्सिको में बने हजारों किलोमीटर के व्यास वाले गड्ढे ही डायनासोर के लुप्त होने के प्रमाण हैं। इन जगहों पर अंतरिक्ष से पिंड टकराए और हजारों हाइड्रोजन बमों के समान बनी ऊर्जा में डायनासोर नष्ट हो गए। लेकिन दोनों जगहों की उम्र में वैज्ञानिक असमंजस में थे। दोनों जगहों की मिट्टी और पत्थर के नमूनों के अनुसार ये डायनासोर के लुप्त होने के 3 लाख साल पहले अस्तित्व में आए। अब चटर्जी की थ्योरी है कि अंतरिक्ष से गिरा पिंड वास्तव में भारत के पश्चिमी हिस्से से टकराया था, जिससे बने क्रेटर का नाम उन्होंने शिवा क्रेटर रखा। अरब सागर के नीचे इसी शिवा क्रेटर के ऊपर स्थित है बॉम्बे हाई। शिवा क्रेटर का रहस्य खुलने के साथ ही डायनासोर के लुप्त होने को लेकर नई थ्योरी बन गई। अपनी इसी थ्योरी से रातों रात चर्चित हो उठे शंकर चटर्जी अपनी पत्नी के साथ हाल में भारत की यात्रा पर थे। 2 से 3 महीने वे कोलकाता में ही थे। दोनों युगों के संधि काल में 70% से अधिक डायनासोर नष्ट हो गए। कल्पना कीजिए, अगर 6.5 करोड़ साल पहले उल्कापात नहीं हुआ होता तो क्या होता? पृथ्वी पर 16 करोड़ साल तक राज करने वाले डायनासोर के जीवाश्म अब भी उस
युग की कहानियाँ सुनाते हैं। उस समय डायनासोर रेप्टाइल का ही बोलबाला था। कई जगह पर तो रेप्टाइल भी डायनासोर पर भारी पड़ गए। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाली मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई और इस अवरोध से यहाँ के जंगलों में बारिश होना बंद हो गई। इसके बाद से ही डायनासोर का अंत हो गया। धन्यवाद।